NHIDLC मुर्दाबाद, NHIDLC मुर्दाबाद, NHIDLC मुर्दाबाद, NHIDLC मुर्दाबाद, NHIDLC मुर्दाबाद, चुनाव वैली वर्कर यूनियन जिंदाबाद। आपके साथ आपका मेज़बान शेख शब्बीर अहमद इस वक्त खित्ता चनाब के ब्लॉक खलैनी के अंदर मौजूद हैं। आपको बताते चलें कि आज चनाब वैली वर्कर यूनियन की तरफ से यहाँ पर एक प्रोटेस्ट का इनेकाद किया गया, जिस प्रोटेस्ट का मकसद ये है कि यहाँ पर जो टनल निकल रहा है कंपनी की तरफ से, यहाँ पर लोगों के मकानात जो हैं वो डैमेज हो रहे हैं ब्लास्टिंग की वजह से, लेकिन यहाँ पर इन लोगों की तरफ सरकार की जानिब से और न ही इन कंपनी की जानिब से इन लोगों को कोई कंपनसेशन दिया जा रहा है। इसी सिलसिला में आज चनाब वैली वर्कर यूनियन की जानिब से मर्द व ख्वातीन यहाँ पर इकट्ठा होकर के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़ और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़ बहुत ज़बरदस्त प्रोटेस्ट यहाँ पर किया जा रहा है। इसी सिलसिले में हमारे साथ कश्मीर सिंह जी मौजूद है, चनाब वैली वर्कर यूनियन के प्रेसिडेंट, ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं ये। इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि आपके क्या क्या मसाइल है और क्या आपकी मांग रहेगी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से, सेंट्रल गवर्नमेंट से। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अगर मैं बात शुरू करूं तो शुद्ध महादेव टू खलैनी जो ये नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट चल रहा है, यहाँ पर जो हमारे अवाम है या लोकल नौजवान जो हैं बेरोज़गार हैं, उनको दरवाजे में काम होते हुए भी दरबदर होना पड़ रहा है। उनको काम नहीं है और बाहर वाले लोग यहाँ आकर काम कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ी नालायकी जो हमारी ज़िला इंतज़ामिया की और पुलिस इंतज़ामिया की है, क्योंकि कंपनी जितनी भी कंपनीज़ हैं वो खुले तौर पे ये कह रही हैं कि हमने ज़िला इंतज़ामिया को भी और हमने आपके पुलिस प्रशासन को बिल्कुल ख़रीद के रखा है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये कंपनीज़ जो हैं, ना ही ख़ास करके जो एप्को कंपनी है, इसमें जो अलाउंसेस मिलने चाहिए थे, टनल अलाउंसेस, वो मुकम्मल तौर पे हमारे लेबरर्स को नहीं मिल रहे हैं। रिस्क अलाउंस नहीं मिल रहे हैं, टनल अलाउंस नहीं मिल रहे हैं और बहुत से दूसरे अलाउंसेस जो नहीं मिल रहे हैं। इसके अलावा DFS कोई है, जबकि कंपनी जो है वो खुद काम लिया हुआ कंपनी, लेकिन DFS एक एजेंट है कोई उनका, और उसके तहत हमारे लोगों को लगाया हुआ है और 4-4, 5-5 हज़ार ये DFS जो है ये खा रहे हैं। बाकी हमारे सिक्योरिटी के लोग जो इस कंपनी में काम कर रहे हैं तो उनको 14-14, 15-15 घंटे उनसे काम लिया जाता है और 14,000 उनको सैलरी दी जाती है। तो ये इतनी बेज़ाब्तियाँ हैं इन कंपनीज़ में। लेकिन जब हम इन बेज़ाब्तियों को लेकर प्रोटेस्ट करते हैं तो ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस प्रशासन जो है वो हमें हरासा करते हैं। इस वक्त आज भी हम प्रोटेस्ट करने जा रहे थे तो अभी हमारे घर को चारों तरफ पुलिस ने घेर के रखा हुआ है। और जब आप इधर आए, मीडिया इधर आया, तो मीडिया को जब उन्होंने देखा तो अभी उन्होंने अपनी गाड़ी इधर से भगा के ले गए हैं। लेकिन हम तो टनल पे जाके प्रोटेस्ट करेंगे। और दूसरी बात यह है, अगर हम करें मकानों की बात, जो मकान डैमेज हुए हैं इस टनल ब्लास्टिंग की वजह से, तो हमने सबको लिखा, कंपनी कंसर्न को लिखा, DC डोडा को लिखा, SSP को लिखा, गवर्नर इंतज़ामिया को लिखा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को लिखा, डॉक्टर जतिंदर सिंह राणा को लिखा। ये मेरे पास सारे ये भंडारा पड़ा हुआ है इनका कागज़ों का। लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी, किसी ने, क्योंकि ये नीचे से लेके ऊपर तक जितने भी हैं ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और हर कोई अपने मतलब की और खुदगर्जी की सियासत करता है। अच्छा, मैंने बार बार लिखा, गवर्नर को लिखा, तो कोई भी जवाब नहीं आने लगा, वो सिर्फ टालम टोल करते रहे। आखिरकार जब मैं बार बार कंप्लेंट करता रहा तो NHDI सेल ने जवाब दिया है कि ये कश्मीर सिंह जो है ये फॉल्स क्लेम कर रहा है और टनल की वजह से कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं हुई है। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि इनके मकान जो हैं ये मकान पत्थरों के बने हुए हैं, ये मकान पुराने हैं, इन मकान में सब स्टैंडर्ड मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, इसकी वजह से ये मकान जो है वो क्रैक हुए और कुछ मकान तो क्रैक हुए नहीं हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इंजीनियर जो हैं, ये मैनेजर जो हैं, कौन अंधा है जिस अंधे ने इन अंधों को इधर मैनेजर और इंजीनियर बनाया हुआ, जिनकी आंखें फट गई हैं, उनको दिखाई नहीं देता आगे। और दूसरा वो लिखते हैं कि कश्मीर सिंह जो है वो ट्रबल क्रिएटर है, वो बार बार कंपनी का काम बंद करता है। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आप नीचे से लेके ऊपर तक सारे चोर इकट्ठे होकर गरीबों का खून चूस रहे हैं। और कश्मीर सिंह अगर इसकी क्या कहते हैं इंसाफ की बात करता है, अगर हक की बात करता है, तो वो ट्रबल क्रिएटर हो गया। आप किस स्कूल में पढ़े हुए हैं? कौन आपका टीचर है जिसने आपको ये ज्ञान दिया हुआ कि जो हक और इंसाफ की बात करता है वो ट्रबल क्रिएटर होता है? और दूसरी एक मैं आप बात बताऊं, जो सबसे मेन वजह है कि इधर
काम चलते हुए, हमारे इलाके में काम होते हुए, दरवाजे में काम होते हुए, हमारे जो इधर के बेरोजगार नौजवान खज्जल दरबदार हैं, इनमें सबसे बड़ा डिफाल्टर डीसी डोडा है। आज से 10 महीने पहले हमने प्रोटेस्ट किया हुआ था। उधर तहसीलदार साहब आए, डीएसपी साहब आए, एसएचओ साहब आए, उन्होंने फ़ोन पर बात की डीसी साहब से, और डीसी साहब ने आश्वासन दिलाया कि आप प्रोटेस्ट जो है वो ख़त्म करो और आप आके हमारे साथ बात करना। चिनाब वैली वर्कर्स यूनियन को डीसी डोडा ने इनवाइट किया, और जिस दिन उन्होंने हमको इनवाइट किया, खुद जाके सुबह से लेकर शाम तक वो असर में चुप कर बैठे और हम इधर दरबदार होते रहे। आज तक वो टाल मटोल कर रहे हैं और आज तक सिर्फ यही कहते हैं कि हम आपकी कंपनी के साथ बात कराएंगे, हम ऐसा कराएंगे, हम ऐसा कराएंगे, जो टाल मटोल कर रहे हैं। और ये जो है हम दरबदार और खज्जल हैं, और यही वजह है कि कंपनीज़ के अंदर भी प्रॉब्लम जो है तो वो चल रही, कंपनियाँ मनमानी कर रही हैं। और हमें इस कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि जिला इंतज़ामिया जो है, कंपनीज़ ने इन पूरे जिला इंतज़ामिया को ख़रीदा हुआ है, और जिस वजह से हम जो ही प्रोटेस्ट करते हैं तो हमें हरासा किया जाता है और हमें रोका जाता है। और एक मैं बात ये बताना चाहूँ कि जो अवाम है उसको इंसाफ नहीं मिल रहा है, लिहाजा हम सब की यही डिमांड है कि डीसी डोडा जो है, जिला इंतज़ामिया से, गवर्नर इंतज़ामिया से हम ये इल्तिजा करते हैं कि डीसी डोडा को फ़ौरन से यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए ताकि यहाँ अदल व इंसाफ जो है वो प्रवेल हो सके। और आखिर में बात ये बताना चाहता हूँ कि हम सुनते थे कि जंगल राज होता है, लेकिन आज जंगल राज की आप जगह जगह पर तस्वीरें देख सकते हैं। इस जंगल राज में लोगों का रहना जो है वो दुश्वार हो गया है। लिहाजा आज हम जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारे मकान डैमेज हुए हैं, हमारे मकान टूटे हैं, और हमें कंपनसेट करेंगे। अगर नहीं करेंगे कंपनसेट तो हम एप्को कंपनी का काम चलने नहीं देंगे। जब तक हमें हमारा कंपनसेशन नहीं मिलेगा, हमारा एहतजाज है वो बरकरार रहेगा। जी हाँ नाज़रीन, ये बात कर रहे थे ब्लॉक प्रेसिडेंट चिनाब वैली वर्कर यूनियन के मिस्टर कश्मीर सिंह जी। यहाँ पर जो प्रोटेस्ट यहाँ पर किया जा रहा है, इसमें बाज़ाफ्ता तौर पर कंपेंसेट आवर हाउसेज डैमेज ड्यू टू टनल ब्लास्टिंग, क्योंकि यहाँ पे जो टनल की ब्लास्टिंग की जा रही है, मैं बताता चलूँ कि मैं एक दूर दराज इलाके में रहने वाला हूँ। जब यहाँ पे ब्लास्ट होता है तो वहाँ पे हमें मीलों दूर वहाँ पर भी एक किस्म की वो वाइब्रेशन देखने को मिलती है। तो जो लोग टनल के बिल्कुल 500 मीटर दायरे के अंदर हैं, उन लोगों के हालात क्या हो सकते हैं ये आपको बखूबी मालूम हो सकता है। लेकिन इस वक्त यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक सब मिले हुए हैं कि गरीब लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जिस चीज़ का दावा किया जा रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि गरीबों को उनका हक मिलेगा, और ये भी दावा किया जाता है कि 70 साल से जम्मू कश्मीर की आवाम को दबा के रखा था, अब जिन लोगों को हकूक नहीं मिल रहे हैं उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किन लोगों के ऊपर जाएगी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो यहाँ के लोगों के ऊपर भी इंसाफ किया जाएगा, लेकिन यहाँ के लोगों की ज़मीनों को इन्होंने खोद करके ख़त्म कर दिया, यहाँ के बागात यहाँ के किसानों के ख़त्म कर दिए, यहाँ के घरों को उजाड़ दिया गया, लेकिन फिर भी यहाँ के गरीब आवाम के लिए पूछने वाला कोई नहीं है। इसीलिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और सेंट्रल गवर्नमेंट तक इस पैगाम को पहुंचाया जा रहा है कि खलेनी के अंदर जिन लोगों के घरों को ब्लास्टिंग की वजह से डैमेज किया गया है उनको कंपेंसेट दिया जाए। बहुत पहले से कम 6 महीने पहले से यहाँ पे चिनाब वैली वर्कर यूनियन की जानिब से प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। यहाँ के लोगों के आवाम के हक़ों को सलब किया जा रहा है, और हाल ही में जो टनल के अंदर जो ब्लास्टिंग की जा रही है, इस ब्लास्टिंग की वजह से यहाँ पे जो नियरेस्ट लोगों के मकान हैं, उन मकानों को यहाँ पर नुकसान हो रहा है ब्लास्टिंग की वजह से। इसी सिलसिले में यहाँ पे ब्लॉक प्रेसिडेंट मिस्टर कश्मीर सिंह जी ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, डॉक्टर जितेंद्र सिंह को भी इसके बारे में मुताला किया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरी फाइल जो है कम से कम 50 पेजों पर मुश्तमिल ये फाइल जो है ये सेंटर तक पहुँची है, लेकिन फिर भी इस पर कोई गौर खोज नहीं किया जा रहा है। लेकिन जब भी यहाँ पर अपना हक मांगने के लिए यहाँ की आवाम अपने घरों के बारे में, अपने बीवी बच्चे और माल व अयाल को लेकर, आज अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर ये यहाँ पर आज रोड पर पहुँचे हैं अपना हक मांगने के लिए। लेकिन अफसोस है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा ने और यहाँ पर पुलिस महकमे के आला अधिकारियों को यहाँ पर ड्यूटी पर भेजा है, क्योंकि यहाँ पर प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा है। और आज यहाँ की मर्द व ख्वातीन आकर यहाँ पर उन्होंने नेशनल हाईवे जो डोडा किश्तवाड़ रामबन का ये जो नेशनल हाईवे है, ये इसको आकर ब्लॉक कर दिया है और यहाँ पर काम को बंद कर दिया गया है इस टनल के ऊपर। इसी सिलसिले में हम थोड़े से वक्त में मिस्टर कश्मीर सिंह जी से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है, क्या प्रॉब्लम है आपको। देखिए सर, हमारे गिरदनवा में जो है, जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि हमारे गिरदनवा में कम से कम 28 से 30 मकानात जो हैं वो ब्लास्टिंग की वजह से बिल्कुल क्रैक हो गए हैं, और कुछ मकानों में लोगों को नकल मकानी करनी पड़ी है।
और इस सिलसिले में मैंने जैसे पहले भी अर्ज़ किया कि मैंने कंपनी कंसर्न से लेके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक लेटर लिखे, और जैसा कि आपने अभी दिखाया ये मेरे पास पड़े हुए हैं, सबको लिखा, लेकिन ऊपर से नीचे तक जैसे मैंने पहले ही कहा ये सारे मिले हुए हैं, और ये सारे जो हैं खुदगर्जी की सियासत करते हैं, अपने मतलब की सियासत करते हैं। और इस वक्त अभी तक हमको पुलिस ने घर में पाबंद करके रखा हुआ था, और अभी पुलिस उधर से हटी तो हम इधर आए तो इधर पुलिस पहले ही है, और हमें कहा जाता है कि आप प्रोटेस्ट ना करें, अगर आपने प्रोटेस्ट किया तो आपके खिलाफ FIR लगाई दी जाएगी, आपके खिलाफ PSA लगा दिया जाएगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ पुलिस वालों से कि आपका क्या काम है, आपको इधर किस लिए लगाया गया? आपकी ड्यूटी ये है कि कोई संवैधानिक तरीके से अगर अपना हक मांग रहा है, कोई अगर कानून के दायरे में रह के हक के लिए आवाज़ बुलंद कर रहा है तो उसको FIR लगाई दी जाए, उसको क्या PSA लगा दिया जाए। हमारे चिनाब वैली वर्कर यूनियन हमेशा जो है यहाँ लोगों के हित में बात करती आ रही है, लेकिन पहले से ही हमारे खिलाफ FIR लगी हुई हैं, पहले हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचाए गए हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि हमने सुना था कि जंगल राज होता है, लेकिन जंगल राज की सबसे बड़ी एग्जाम्पल यहाँ पर है जो मैं लोगों को बताना चाहता हूँ। जी हाँ नाज़रीन, ये थे मिस्टर कश्मीर सिंह जी, जिन्होंने बाज़ाफ्ता तौर पर कहा कि जंगल राज की मिसाल तो दी जाती है, लेकिन जंगल राज यहाँ पर देखने को बाज़ाफ्ता मिल रहा है। इसी तरह से हमारे साथ एक और सिस्टर है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आपने यहाँ पर आकर के जो काम को बंद करवाने की कोशिश की है, लेकिन जो हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस है ये यहाँ पर आकर के इस काम को चलने का वो जो अधिकार दे रही है वो यहाँ पर कर रहे हैं। आपने यहाँ पर बात की बहुत अच्छे तरीके से, क्या कहना चाहेंगे आप? जी सर, हम इतना ही कहना चाहे कि हमारी सुनवाई होना चाहिए। हम कोई झूठे नहीं है, चोर नहीं है, हम यहाँ के रहने वाले हैं, हमें पता है हमारी ज़मीनें कच्ची हैं या पक्की हैं। ये जब भी इधर से कंपनी वाले आते, मशीनें लगाते, धमाकों से आपका ये काम नहीं हुआ है। लेकिन हम कोई इतना झूठ क्यों बोलेंगे? हम अभी बच्चे लेकर इधर आए हैं, क्या इनकी आंखों में पानी नहीं है थोड़ा सा भी? हमने इनको पिछले साल से ये काम, और हमारे जो बड़े भैया हैं इन्होंने हर जगह इनको बोला कि हमारे घरों की सुनवाई होनी चाहिए। देखो हमारा आकर देखो कितना नुकसान हो रहा है, हमारा नहीं आस पड़ोस में भी जाकर देखो, लेकिन ये बोलते हैं ये पहले NHIDLC मुर्दाबाद, DC डोडा मुर्दाबाद, DC डोडा मुर्दाबाद, DC डोडा मुर्दाबाद, DC डोडा मुर्दाबाद, NHIDLC मुर्दाबाद। जी हाँ नाजरीन, आपको बताते चलें कि इस वक्त जो है यहाँ पर मर्द और ख्वातीन इकट्ठा होकर इन्होंने एक प्रोटेस्ट किया है कंपनी के खिलाफ। इसी सिलसिले में यहाँ की एक और सिस्टर हैं हमारे साथ बात करने के लिए, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आपको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और क्या फरियाद रहेगी आपकी गवर्नर इंतज़ामिया से, क्योंकि आपको मालूम है कि इस वक्त हमारे पूरी जम्मू कश्मीर स्टेट के ऊपर गवर्नर रूल नाफिज किया गया है 2019 के बाद। लेकिन गवर्नर इंतज़ामिया की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि गरीब लोगों को उनका हक दिया जाएगा। आप लोगों के मकानों को तोड़ दिया गया, आप लोगों की ज़मीनें जबरन छीनी गई, फिर भी आप लोगों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। तो किस तरह का दावा किया जा रहा है, क्या मांग रहेगी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से? जी अस्सलाम वालेकुम, हम गुजरी कमेटी से बोल रहे हैं और हमारे मकान क्रैक हो गए हैं और हमारी कोई नहीं सुनता है। और अभी भी हम जब आगे बात करने की कोशिश करते हैं तो हर कोई हमें डराता है, बोलते हैं हमें अंदर डाल देंगे, आपको मैं जेल में चल जाओगे, आपको जेल में डाल देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। उतना हमने कौन सा गुनाह किया हुआ है? और हमारे ऊपर से मकान क्रैक हो गए हैं। रात को जब ब्लास्टिंग होती है तो हम बच्चों को लेके बाहर भागते हैं, और दिन को भी इतने ब्लास्टिंग होते हैं। जब हमारे घरों में पहले हमारे घरों में आते थे तो जब इधर आते थे तो बोलते थे 5 या 6 ब्लास्टिंग रखो। जब वो आते थे वो जैसे वो फायर होता है, धमाका होता था, बस उसके साथ बोलेंगे हाँ जी बस ठीक है। और रात को 60 70 वो ब्लास्टिंग ये देते हैं, और रात को हम बच्चों को लेके बाहर निकलना पड़ता है। जी हाँ नाजरीन, आपने बखूबी इस बहन से अच्छी तरह से सुना कि यहाँ पर जब ब्लास्टिंग की जाती है तो ये लोग अपने बच्चों को, अपने अयाल को अपने घरों से निकाल कर, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा खित्ता चनाब के अंदर जो बिलो प्रॉपर्टी के लाइन के लोग रहते हैं, इनके पास उतना साधन नहीं कि आप सब स्टैंडर्ड मटेरियल का इस्तेमाल किया जाए, और वो कंपनी के लोग नहीं है जिनके पास अरबों और करोड़ों रुपया लोगों के गुठा लेकर करके घर में रखे हों और वो बड़े बड़े मकान बनाए। यहाँ पे लोगों के हकीकत है कि पत्थरों के मकान और कच्चे मकान बने होते हैं, किसी भी वक्त वो जब ब्लास्ट किया जाता है वाइब्रेशन की वजह से वो गिर सकते हैं और नुकसान भी हो सकता है, लेकिन यहाँ सुनवाई नहीं होती। इसी सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए एक और साथी हैं यहाँ पर चिनाब वैली वर्कर यूनियन के, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आप क्या कहना चाहेंगे। जी सर, हमारा यही है कि हमारे मकान पूरे डैमेज हो गए हैं। जब ब्लास्टिंग होती है तो हम ये ऐसे करते हैं, बच्चों को लेके बाहर निकल जाते हैं।
बच्चों को लेकर हम बाहर निकल जाते हैं, डरते हैं कि हाँ जी कब कैसे कब हमारे घर गिर जाएंगे। इसकी वजह से हम बहुत नुकसान हो रहा है। तो जो हमारा किसी ने सुना नहीं, ना कोई कंपनी वाले हमारे उधर आए, ना उन्होंने कोई देखा ना कुछ। देखते हाँ जी इधर किसका मकान है, किसका कुछ है, हम नज़र मारे उधर हमारे, वैसा कोई भी नहीं आया। तो इसी लिहाज से हम चाहते हैं कि ये आएँ, हमारे घर को नज़र मारें, देखें कि लोगों की क्या मुश्किलात हैं, कैसे ये रह रहे हैं, क्या इनको प्रॉब्लम है, ये तो उनको देखना चाहिए था। ये हाल इतना ही है। जी हाँ नाजरीन, इनका सीधा सीधा ये कहना है कि हम ये लोग यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से, सेंट्रल गवर्नमेंट से गुजारिश कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई ऐसी मुनसिफाना कमेटी तश्कील दी जाए जो यहाँ पर आकर के इंसाफन और मुनसिफाना तरीके से, शफाफ तरीके से यहाँ के लोगों के हालात जाने कि क्या ये लोग सच कह रहे हैं। जो रिपोर्ट यहाँ पर भेजी गई है वो बिल्कुल सरासर बेबुनियाद रिपोर्ट भेजी गई है कि यहाँ पर लोगों के घरों को नुकसान नहीं हुआ है। हकीकत बात यह है कि टनल से 500 मीटर की दूरी पर लोगों के मकानात हैं और यहाँ पर लोगों के मकानात ब्लास्टिंग की वजह से क्रैक हुए हैं, नुकसानात हुए हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी सुनवाई गरीब लोगों के मीटर दूरी पर जिन लोगों के मकानात हैं तो वो तो क्रैक होंगे ही, वो तो डैमेज होंगे ही, इसके लिए कोई वो शक की बात नहीं है। लेकिन जब यहाँ के लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट को, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट हैं उनको इसके बारे में मुताला किया तो बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने कहा कि ये एक कश्मीर सिंह की जानिब से बुनियाद पर इन लोगों को वहाँ से बाहर कर दिया गया। लेकिन अगर हकीकत के तौर पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा और यूनिटी इंतजामिया एक कमेटी तश्कील दे और यहाँ पे सारे इलाके का जो खलैनी और मरमत सुदमा देव का टनल निकल रहा है, इसके गिरदनुमा में जितने भी गांव और इलाका जात आते हैं उनको अगर देखा जाए तो हकीकत में यहाँ के लोगों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। नाजरीन, इसी सिलसिले में आप देखते रहे चले कि जैसा कि आज चिनाब वैली वर्कर यूनियन की जानिब से यहाँ पर एक प्रोटेस्ट का इनेकाद किया गया था, जिसके ब्लॉक प्रेसिडेंट मिस्टर कश्मीर सिंह जी के क़यादत में यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट यहाँ पे देखने को मिला। इसी सिलसिले में इनसे जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर पुलिस प्रशासन के SHO साहब और भी बाकी दीगर लोग यहाँ पर मौजूद हैं, वो आए और यहाँ नायब तहसीलदार खलैनी जी वो भी यहाँ पर मौजूद रहे और उन्होंने यहाँ पर लोगों को यकीन दिलाया है कि आपके बारे में यहाँ इस मसले पर, जिस मसले पर यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है, इस बारे में एक कमेटी को तश्कील दिया गया है। इसी तफसील जानने की कोशिश करेंगे मिस्टर कश्मीर सिंह जी से। सर, हम यहाँ पर पूरे सुबह से लेके अभी तक प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस सिलसिले में कि हमारे मकानात जो वो डैमेज हुए हैं। पहली बात कि NHDICL जो है उन्होंने इनकार कर दिया साफ तौर से कि टनल की वजह से मकान डैमेज नहीं हुए हैं, लेकिन हम झूठ नहीं कह रहे हैं, मकान हमारे टनल की वजह से ही डैमेज हुए हैं और हमें उनका कंपनसेशन ना मिले ये इम्पॉसिबल है। लिहाजा मैं ज़िला प्रशासन को ये चेतावनी इधर से देता हूँ कि अब जो DC साहब ने एक कमेटी तश्कील दी है कि जो 14 दिन के अंदर फैक्चुअल रिपोर्ट जो है वो सबमिट करेगी। अगर 14 दिन के अंदर हमें कंपनसेशन नहीं मिला तो इस सिलसिले में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के पूरे इंडिया से ओहदेदारान और वर्कर यहाँ पे इकट्ठा होंगे और वो बहुत बड़ा है अभियान यहाँ पे शुरू करेंगे और लॉ एंड ऑर्डर में अगर कोई खराबी होगी तो उसका जिम्मा सीधा DC साहब, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का होगा। थैंक यू सर। जी हाँ नाज़रीन, ये बात कर रहे थे मिस्टर कश्मीर सिंह जी, चिनाब वैली वर्कर यूनियन के ब्लॉक प्रेसिडेंट बात कर रहे थे। इन्होंने कहा कि अगर 14 दिन के अंदर इनके मसले को हल नहीं किया गया जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको यकीन दिलाया है तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा, जिसके लिए फिर ये हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, ऐसा कहना था मिस्टर कश्मीर सिंह जी का ही है। नाज़रीन, इसी तरह से आप देखते रहें उकाबिर CNN अपडेट। शेख शबीर को दीजिए इजाज़त। वसलाम।